हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। वेलकम बैक टू अवर चैनल DLP के लेक्चरर। आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। तो हमने पहले इंग्लिश को थोड़ा टाइम दे दिया। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम बेसिकली लेक्चर बाय लेक्चर्स सेल को स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर मेजर जो ऑर्गेनल्स हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक रिसीव हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए अंडरस्टूड करते हैं कि सेल किसे कहते हैं, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो सेल को बिल्डअप करती हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं तो किस तरीके से बने हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज। अब यहाँ पर हम बेसिकली सेल को तो हम लोअर क्लासेस के अंदर भी स्टडी करते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे पास पहली पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे ये क्या है, बेसिक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, हमारे पास सेल है। मीन्स सेल का जो बेसिक यूनिट बुनियादी एका वो कौन होता है, सेल होता है। अब ये सेल बुनियादी एका तो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दो केसेस के बेसिस पर वो बेसिक यूनिट है। एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पर बेसिक यूनिट है एंड दूसरा फंक्शन के बेसिस पर भी हमारे पास बेसिक यूनिट है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल जानदारों का बेसिक यूनिट है। आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे। अब सपोज करें ये सेल है, ये क्या है, हमारे पास सेल है। अब सेल का ये सेंटर है, सेल का ये क्या है, सेंटर है। अब ये हमारे पास मैंने कहा कि ये सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का बेसिक यूनिट है। लाइफ का बेसिक यूनिट है, दो केसेस के बेसिस पर बेसिक यूनिट है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा फंक्शन के बेसिस पर। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ये सेल की स्ट्रक्चर है, तो हमारी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पर बनी हुई है। मीन्स हमारे माउथ के अंदर हमारा नोज ईटीसी जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास जो कि ऑर्गन से हमारी बॉडी के अंदर जैसे लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है। तो जो सेल्स है ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑन किसकी वजह से, सेल की वजह से। अगर हमारे पास सेल ना होते तो हमारी ये स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे हम खूबसूरत नजर आते हैं इस तरीके से हमें नजर नहीं आते। तो हम कहेंगे कि सेल की ये मेहरबानी है कि सेल की वजह से हमारी स्ट्रक्चर है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेल डेवलप करता है, स्ट्रक्चर है सेल को सेल बनाता है। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब ये हुआ काम, फंक्शन का मतलब ये क्या हुआ, काम कैसे। अब जो भी वर्क हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होती है। एनर्जी बननी होती है सेल के अंदर होना होता है। मीन्स जो प्रोटीन्स को बनना होता है वो सेल के अंदर बनते हैं। जो चीज मीन्स सेल के अंदर रेस्पायर कर रहा है, इन द सेल हो रहा है, वो भी कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है। मीन्स जो कि हर एक फंक्शन भी कहां पर होते हैं, सेल के अंदर, और स्ट्रक्चर भी सेल बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ दिस सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने, मेड अप ऑफ सेल। वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द मेड अप ऑफ दिस सेल, आइदर और यूनिसेलर और मल्टीसेलर। वो चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, वो सारे के सारे जानदार सेल्स के बने हैं। मैं भी सेल का बना हूं, प्लांट्स भी सेल के बने हैं, एनिमल्स भी प्लांट सेल के बने हैं। बैक्टीरिया, यूग्लिना, पिरामेशियम, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जो यूनिसेलर हैं वो भी किसके बनते हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूनिसेलर भी किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं, यूनिसेलर भी सेल्स के बने हैं। और जो मल्टी सेलर है, जो जिसका सिर को लिया है, जो कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म से, वो भी किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। यूनिसेलर भी सेल से मिलकर बनते हैं।
आइए डिस्कस करते हैं सेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हमारे पास सेल कैसे डेवलप हुआ, कैसे हमारे पास जर्मिनेट हुआ। तो हम कहेंगे जो सेल का जो पहले कॉन्सेप्ट दिया था, सेल का जो कॉन्सेप्ट देने वाला साइंटिस्ट थे, पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन बाय the scientist, his name is Aristotle. Aristotle was the first scientist to give the concept about cell. अरिस्टोटल एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ये फादर ऑफ द बायोलॉजी कहलाते हैं। ये फादर ऑफ द बायोलॉजी के फादर भी कौन है हमारे पास? अरिस्टोटल है। कौन है? अरिस्टोटल। और जो सेल का जो पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। तो एमसीक्यूज के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट सेल इन द फर्स्ट सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। बाद में इसने क्या देखा? इसने अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट तो दिया, इसने क्या देखा? इसने कहा कि लाइफ के अंदर कोई ना कोई चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। लाइफ के अंदर ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, समथिंग इज रिपीटिंग इन लाइफ। लाइफ के अंदर कोई चीज रिपीट हो रही है। जो चीज रिपीट हो रही थी उसने कहा कि ये क्या हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या है? सेल है। तो पहले इसने जस्ट कॉन्सेप्ट दिया कि ये कोई ना कोई एक समथिंग चीज है, कि एक चीज होती है जो कि सेल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिल्टअप करती है। तो वो क्या थी? वो सेल थी। तो मींस फर्स्ट गिव कॉन्सेप्ट अबाउट द सेल वाज बाय अरिस्टोटल। वो किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। बाद में मॉडर्न डिस्कवरीज एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक क्या करते हैं? इन 1665 के अंदर, 1665 के अंदर वो आते हैं। वो कहते हैं कि जो के सेल है वो बेसिकली उन्होंने के डिस्कवर किया था। वो इन्होंने तो बाद में पहले तो कॉन्सेप्ट दे दिया कि एरिस्टोटल ने तो ये पहले कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में उस पर मॉडर्न डिस्कवरीज चली। मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे रिसर्च करने लगे तो उन्होंने कहा कि हम रिसर्च करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कवर कर लेंगे। तो हमारे पास आखिरकार 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? एक नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर कर लिया। कौन सेल को डिस्कवर किया? नॉन लिविंग सेल्स को क्या कर लिया? डिस्कवर किया। वो सेल था, वो नॉन लिविंग सेल था। वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया? 1665 के अंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जाकर एक गार्डन के अंदर, एक बाग के अंदर जाकर उन्हें क्या किया कि हमारे पास लीव्स का कॉर्क उठाया। किसका? लीव्स का। उन्होंने क्या उठाया? कॉर्क उठाया। उन्होंने जब उन्होंने लीव्स का कॉर्क उठाया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बाद में उसके क्या बनाए? स्मॉल पीसेस बना दिए। क्या बना दिए? उन्होंने स्मॉल पीसेस बना दिए। उन्होंने स्मॉल पीसेस बनाकर क्या किया? उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने लगा। अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करने लगा? उसको ऑब्जर्व करने लगा। माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने लगा। जो उन्होंने क्या किया? स्मॉल पीसेस बनाए थे वो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने लगा। तो बाद में उन्होंने देखा कि उसके अंदर ऐसी एक स्ट्रक्चर नजर आ रही थी। उन्होंने एक स्मॉल रूम्स नजर आए, उनको एक स्मॉल चैम्बर्स नजर आए। उन स्मॉल रूम्स और स्मॉल चैम्बर्स को नाम दे दिया उन्होंने अपनी जबान में सेल्यूलाए। क्या दे दिया? सेल्यूलाए। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपनी जबान के अंदर एक नाम दे दिया। वो कौन सा था? सेल्यूलाए था। सेल्यूलाए का मतलब क्या हुआ? बेसिकली स्मॉल रूम्स आर द स्मॉल चैम्बर्स। इसका मतलब क्या है? स्मॉल रूम्स आर स्मॉल चैम्बर्स। स्मॉल रूम्स आर द स्मॉल चैम्बर्स। कौन किसने देखा? ये रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पीसेस बना के बाद में अंडर द माइक्रोस्कोप चेक करने लगा। ये ऑब्जर्व दैट something is present in that corks, that is cellular। वो क्या था? हमारे पास सेल्यूलाए था। बाद में उन्होंने क्या कि सेल्यूलाए है उसका मतलब स्मॉल रूम्स और स्मॉल चैम्बर्स हैं, हनी लाइक चैम्बर्स नजर आए तो उन्होंने नाम दे दिया सेल्यूलाए। जो हम अपनी जबान के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? उसकी अपनी जबान को हम कहते हैं, अपनी जबान के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। अब ये उन्होंने देखा तो सही। अब हमारे पास है जो कि किसने देखा? ये हमारे पास रॉबर्ट हुक ने देखा। बाद में एक और साइंटिस्ट आता है। ये था सेल, नॉन लिविंग सेल। बाद में एक और साइंटिस्ट आता है 1670 के अंदर। 1670 के अंदर एंटोनी वेन
एंटोनियो वेन ल्यू वेन हुक 1670 के अंदर आते हैं। वो क्या करते हैं, लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं। जो सेल लिविंग था वो उन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया 1670 के अंदर। उसका नाम क्या था, एंटोनियो वेन ल्यू वेन हुक। और इन्होंने किसको डिस्कवर किया, नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया। ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत हमारे पास स्ट्रक्चर अबाउट द सेल। सेल की ये क्या थी, स्ट्रक्चर थी। आपसे एक सवाल है कि हमारे पास पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, हमारे पास जो कि अर्थ के अंदर जो पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था वो कौन सा आया था। तो ये हमारे पास क्या है, व्हिच ऑर्गेनिजम्स, हम लिखेंगे कि व्हिच ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट अराइज ऑन द अर्थ, अराइज ऑन द अर्थ। जमीन पर जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था तो वो कौन सा आया था, ये आपसे सवाल है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब जरूर बताना। इट वाज ऑल अबाउट द सेल्स। अगर आपको आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और आपका इसका जो जवाब है आप उसका भी किसके अंदर दोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। थैंक यू। इट वाज ऑल अबाउट।